जाति बिरादरी बात है हमारे सनातन धर्म में। जब भी कोई त्रिवेणी में स्नान कर रहा था, बगल वाले से पूछ रहा था क्या कि भैया तुम किस गोत्र के हो, किस जाति के हो। एक आगे स्नान कर रहा है, उसका बहता हुआ पानी हमारे साथ आ रहा है। स्नान करने के बाद में भीड़ में लौट के आ रहे हैं, फिर पूजन कर रहे हैं। महात्माओं के, किसी भी महात्माओं के पास में ठाकुर जी की कृपा होती है, उन्हें खुद ही नहीं पता चलता ये पांडाल में हो क्या रहा है। इतनी भीड़ जो ही देखो सभी परिचित महाराज रहने को। अब हमने कहा कि अपना दरवाजा बंद कर लो, सब सो जाएंगे अपने आप। बस एक ही रात की तो बात है, दूसरे दिन सब रास्ते पर दिखाई पड़ेंगे। सब सो गए, सब रह गए, सबका प्रसाद हो गया चकाचक। कहां से आया, किसने किया, हमें खुद नहीं मालूम। और ऐसे केवल अपने में नहीं, सब कैंपों में ये चमत्कार चल रहा था। और ये करता है कौन? बोले करते हो तुम कन्हैया। आगे आप खुद ही समझदार हो। मेरा नाम हो रहा है क्या? वेदांती जी का बड़ा अच्छा पांडाल है। अरे वेदांती जी 7 जन्म में नहीं लगा सकते। ठाकुर जी की मंगलमय कृपा वही। ये चमत्कार है सनातन धर्म के। स्पष्ट आप देख लो, इससे बड़ा और कोई चमत्कार आपको क्या मिल सकता है। कितने आतंकवादियों ने घोषणाएं कर रखी थी, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। ठाकुर जी ने सबके मैं आपको केवल एक बात कह रहा था कि ये देश आज हमारा पीछे क्यों जा रहा है। इस देश में धन है, संपदा है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती है बसेरा। उसका मूल कारण है कि एक पार्टी जब सत्ता में आती है, वो वादा करती है कि हम आपको खुशियां देंगे, सुख समृद्धि करेंगे। और जब वो सत्ता में आ जाती है और जब यथेष्ट कार्य नहीं कर पाती, अपना घर बनाने में रह जाती है और लोगों के घर नहीं बनाती, तो समझदार जनता उनको सड़क का रास्ता दिखा देती है। और फिर दूसरी पार्टी सत्ता और सिंहासन में आ जाती है, वो विपक्ष में बैठ जाती है। और फिर विपक्ष में बैठ करके पूरे 5 वर्ष वो क्या करेंगे मालूम है? केवल एक काम करेंगे कि जो अच्छा काम हम नहीं कर पाए, अब वो दूसरी पार्टी को नहीं करने देंगे, उसकी टांग पकड़ करके खींचते रहेंगे। अगर ये कह दें कि भैया अच्छा काम करो, तो हमारा देश में क्या कमी है? सबसे आगे देश तब भी था, आज भी है। इतना महान कुंभ हुआ, फिर भी विपक्षी लोग रो ही रहे ना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढिकाना नहीं हुआ। एकता, संगठन, ये जब तक जिस जाति में नहीं होता, वो जाति बर्बाद हो जाती है। इसलिए संगठन करना सीखो अपने जाति में। जाति पाति की खाइयों में अपने आप को, अपने लोगों को दूर मत करो, एक मिला करके चलो सब। वसुधैव कुटुंबकम, तुम उस धर्म में पैदा हुए हो जिस धर्म में हिंदू और मुसलमान का भी भेद नहीं है। उसमें तो कहते हैं तुम धरती के लाल हो, उस धरती में जो भी पैदा हुआ है हर एक इंसान तुम्हारा अपना है, तो फिर भेदभाव की गुंजाइश कहां? इसलिए इस रामायण के सिद्धांत, सिय राम में सब जग जानी, कराओ प्रणाम जोर जुग पानी। तो राम जी का ये जो मंगलमय भूप सदस्य एक है, उसके बाद में जब कोई नहीं तोड़ पाया, तो राजा जनक जी ने, राजाओं ने क्या किया? राजा लोग परस्पर विचार करने लगे। कहा बोले एक काम करो। बोले क्या? सब राजाओं ने गुप्त आपस में बात की। कहा पहले ये जो राजा जनक की प्रतिज्ञा है ना धनुष को उठाने, पहले सब मिलकर के इस धनुष को उठा के फेंक दो। सब लोग मिलकर के इस धनुष को तोड़ेंगे। बोले यार 10,000 लोग मिलके अगर धनुष को तोड़ भी दिए तो विद होम सीता विल मैरी, सीता जी का विवाह किसके साथ में होगा? कहा आफ्टर ब्रेकिंग दिस वाव वी विल फाइट ईच अदर, द पर्सन हु विल रिमेन दैट पर्सन विल मैरी सीता। इस धनुष को तोड़ने के बाद में फिर आपस में अपन लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, और जो जिंदा रह जाएगा वो सीता जी के साथ में शादी कर लेगा। कितनी कुत्सित मानसिकता मनुष्य की। और आज यही हो रहा है विश्व में। कितने युद्ध हो रहे हैं, बिना काम के युद्ध हो रहे हैं। मैं तो कहता हूं विश्व को, लोगों को एक बार रामायण पढ़नी चाहिए, एक बार गीता पढ़नी चाहिए, सौहार्द का विस्तार करना चाहिए। और भूप सहस दस एक ही 12 और लगे 58 तरही न टर।
ये धनुष उठ क्यों नहीं रहा है? उसका भी एक विज्ञान है कि किसी भी पत्थर को या लकड़ी को उठाना हो तो उठाने का विज्ञान क्या है? आप उसके नीचे खड़े रहो और फिर उसको उठाओ। अगर आप उसी पत्थर पर खुद बैठ जाओ और फिर दोनों हाथ से पकड़ के उठाने की कोशिश करो, उठा पाओगे? कभी नहीं उठा सकते। ये धनुष अहंकार का प्रतीक है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सच चित्त मान, अहंकार। और ये राजा भी अहंकार में भरे हुए। अहंकारी राजा अहंकार के धनुष को तोड़ कैसे सकते थे? और कोई भी उस धनुष को तोड़ नहीं पाया। तो राजा जनक दुख में भर उठे। राजा जनक रो उठे, बोले क्या बकवास समाचार रखे तुमने? तजहु आस निज निज गाहि जाहु, लिखा न विधि बेदे हैं विवाहु। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि बेदे हैं विवाहु। भर भूमि न सके चढ़ाई, रहे चढ़ाऊ भाई, दिले भर भूमि न सके चढ़ाई, दिले भर भूमि न सके चढ़ाई, तिले भर भूमि न सके चढ़ाई। अरे उठाना चढ़ाना तोड़ना तो दूर रहा, तुम इतने कापुरुष राजा लोग हो, तिल भर भूमि न सके चढ़ाई। मैंने ये सोच करके धनुष तोड़ने वाले के साथ में सीता के विवाह की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि वीर भोग्या वसुंधरा, ये हमारी धरती वीरों की खान है। लेकिन आप लोगों के बुझे हुए चेहरे चीख चीख करके कह रहे हैं, राजन जनक ये कापुरुषों की भूमि बन गई है। तदा हुआ निज निज रह जाऊं, आशा का परित्याग करो, चले जाओ यहां से। जाने के बाद में मुझे पता लग गया कि लिखा न विधि वैदेही विवाहु, विधाता ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है। यहां से जाने के पहले एक वार्निंग देता हूं, यहां से जाने के बाद में अब जन को माखे भट मानी। यहां से जाने के बाद में युद्ध संबंधी जो भी आपके पास में डिग्री डिप्लोमे ख्याति पत्र हो, फाड़ के फेंक दो, यहीं पर जला डालो, फेंक दो उसको पानी में। यहां से जाने के बाद में अपने आप को कोई योद्धा मत कहना, क्योंकि मैं समझ गया ये पृथ्वी वीरों से रिक्त हो चुकी है। वीर भी वही में जाने। रोते रोते जनक आवेश में भूल गए, सीता की ओर देखा। सीता आज त्रिभुवन का स्वयंवर था, तीनों लोकों से लोग आए। आज तो कोई ना कोई होगा जो धनुष तोड़ेगा, सीता को वर्ण करेगा। लेकिन आज भी सीता खड़ी रह गई। सीता को देख करके राजा जनक फपक करके उठे। का बेटा दुनिया का हर एक बाप कोशिश करता है कि उसकी बेटी के जीवन में खुशियां आए, अच्छे घर में जाए, लेकिन तेरी डोली के उठने में मैं ही, मेरी प्रतिज्ञा ही बाधक है। क्षमा कर।